बरादरान यूसुफ की जंग, एक सिपाही हसद का इनके अंदर आ गया। 40-50 साल इन्होंने भाई को अपने बाप से जुदा कर दिया। एक पूरी फैमिली तबाह बर्बाद हो गई सिर्फ एक बुरी आदत की वजह से। और कुरान कहता है कि शैतान ने इनके बीच में अदावत डाली। फैमिलीज़ के अंदर इख्तलाफ का बीज आता है इसी एक बुरी आदत की वजह से। काजी शुरैह को जब कहा गया कि लिखो हुसैन के लिए कि ये वाजिबुल कत्ल हैं, कहते हैं सियाहदान पड़ा हुआ था जिसके अंदर स्याही थी जिससे ये ख़त लिखता था। इसने वो पत्थर की सियाहदानी उठाई और अपने सर पे मारी, इसके सर से खून जारी हुआ। मतलब ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं ज़िंदगी में कभी इमाम हुसैन के लिए लिखूंगा लियाज़ुबिल्लाह ये वाजिबुल कत्ल हैं। लेकिन इसके अंदर एक छुपा हुआ सिपाही था, जहालत का सिपाही, लालच का सिपाही, माल की मोहब्बत का सिपाही। उन्होंने कहा ठीक है, आप फतवा लिखो ना लिखो, इमाम हुसैन को तो हम वैसे ही मार देंगे। 30,000 का लश्कर कहाँ और चंद अफराद कहाँ, का हुसैन ने तो वैसे ही चले जाना है, तुम लिखो या न लिखो। और उसके सामने सोने और दिरहम की थैलियां रख दी कि हम तुझे पूरी रात दे रहे हैं, ये तेरी मर्जी है, फैसला कर। कहते हैं पूरी रात कभी ये जहन्नुम में जाता था, कभी ये जन्नत में आता था। अरे ये कौन है? सैयदा शबाब अहल जन्नत हैं। फिर अंदर इसका एक जहालत का सिपाही था जो उसे कहता था तुम्हारे फतवे न लिखने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हुसैन ने तो वैसे ही शहीद हो जाना है। वो सिपाही इस पर गालिब आ गया और उसने फतवा लिख दिया कि हुसैन वाजिबुल कत्ल हैं। कभी ऐसी ख़ताएँ जो हमने तसव्वुर में भी नहीं सोची होती, हम उन ख़ताओं पर आ जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हम जहालत के सिपाहियों को सवारी देते हैं। फरमाया मजलिस हुसैन इब्न अली, ये जहालत के सिपाही हैं, इन्हें खुराक कौन देता है, इन्हें असलहा कौन देता है, इन्हें मजबूत कौन करता है? फरमा इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये शैतान है जो जहालत के सिपाहियों को मजबूत करता है। और दूसरी तरफ अक्ल के सिपाही हैं, इन्हें मजबूत करने के लिए दर अहद बैत पर आया जाता है। तो हम मजलिस हुसैन में आके अपने अक्ल के सिपाहियों को मजबूत करते हैं और जहालत के सिपाहियों को ज़ेर करते हैं। और अगर हुसैन से न मिलता कभी अक्ल का सिपाही बेदार न होता, ज़ुहैर अगर मौला से न मिलता कभी अक्ल का सिपाही बेदार ना होता। तो फर्श अज़ा हमारे वजूद में अक्ल को मजबूत करती है और अगर फर्द मजबूत हुआ तो फैमिली मजबूत होती है और जब फैमिली मजबूत होती है तो मुआशरा मजबूत होता है और जब मुआशरा मजबूत होता है मजबूत लीडरशिपें आती हैं और जब मजबूत लीडरशिप आ जाती है अब ये मुआशरा दुनिया के हर इस्तिकबार का मुकाबला करने के लिए आमादा हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम हुसैन का कलाम आज पढ़ना चाहता हूँ मुआशरे पर। एक बेदार मुआशरा और एक मुर्दा मुआशरा। एक मरतबा फर्दी तौर पर आपने अपनी इस्लाह की है, एक है इस्लाह मुआशरती, एक है इस्लाह फर्दी। हाँ, फर्दन आप घर में क्या कर रहे हैं किसी का लेना देना नहीं है। इस्लाम कहता है कत्ल के लिए 2 गवाह, जिना के लिए 4 गवाह। अब किसी से पूछो कत्ल बड़ा गुनाह है या जिना, लेकिन का नहीं 2 गवाह, क्योंकि कत्ल अवामुन्नास है, इसके लिए 2 गवाह काफी हैं। गुनाह है फर्दी नहीं, गुनाह इज्तिमाई है। अगर आप किसी को कत्ल करते हो मुआशरा तबाह हो जाता है, एक पूरे घर को, एक पूरी फैमिली को आप तबाह करते हो। लेकिन अगर कोई इंसान तको तन्हाई में जाके फहाशी कर रहा है उसका फर्दी गुनाह है, का इसके लिए 4 गवाह होने चाहिए। मतलब बहुत मुश्किल है किसी फर्द को फर्दी गुनाह करे, छुप के गुनाह करे और 4 गवाह ढूंढ सको। मतलब इनफरादी गुनाहों में सजाएं बहुत कम होंगी क्योंकि 4 गवाह मुमकिन ही नहीं है। और फिर इतनी सख्त शराइत हैं, गवाह भी ऐसा हो जिसने गुनाह को आईने गुनाह होते हुए देखा हो। ये नहीं कि 2 मर्द और औरत किसी घर में गए और बंदा कहे ये बदकारी करके, फरमानी तो इजाजत नहीं है तुम्हें, तुझे क्या पता अंदर जाके बातें कर रहे थे, वो भी गलत है। लेकिन तोहमत जिना नहीं लगा सकते। 4 गवाह हों, क्यों? क्योंकि सख्त है। क्योंकि फर्दी गुनाह को अगर घरों से निकाल कर मुआशरे में लाओगे तो मुआशरे में कुबह गुनाह गिर जाएगा। और अगर इसने कहा कि इन्होंने बदकारी की है, साबित न कर सका, उल्टा इसको कोड़े मारे जाएं। क्योंकि शहर में ढिंढोरा पीट रहा था कि 2 लोगों ने गुनाह किया है और जिस गुनाह का लोगों को पता भी नहीं था, इसने गुनाह को क्या कर दिया, आम कर दिया। फर्दी अमल घर में नमाज पढ़ रहा है, फर्दी अमल खाना क्या खा रहा है, फर्द का अमल घर में क्या पहनता है, क्या करता है, मुआशरे का लेना देना नहीं। इस्लाम सख्त है कि मुआशरे के अंदर बैठ के कोई बुराई ना करो। घर के अंदर कम लिबास पहना, जो कि नहीं पहनना चाहिए पर पहना उसका फर्द है, मसला नहीं। लेकिन यही लिबास पहन के अगर रोडों और गलियों पे आए, इस्लाम सख्ती दिखाता है।
घर के अंदर कोई गीबत की, कोई गुनाह किया, कोई झूठ मारा, कोई गलत मजाक किया, कहिए तुम्हारा फर्दी अमल है, तुम जानो, तुम्हारा अल्लाह जाने। लेकिन अगर यही अमल आकर बाजार में करे, फिर इसकी इस्लाम क्या कहता है? सख्त सजा। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं मुआशरे को सुधारने आया, मतलब अफराद को छोड़ो, मुआशरा इमाम हुसैन का बिगड़ चुका है। अगर इस मुआशरे की इस्लाह न की जाए, मुस्लिह मुआशरा न बना जाए, क्योंकि अगर समाज खराब हुआ तो फैमिलीज खराब हो जाएंगी। अगर समाज में अच्छाई, आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर का मतलब क्या है? मारूफ, अच्छाई को बुलंद करो, बुराई को लोगों को बताओ कि ये बुराई है। तवल्ला का मतलब नेकों से इश्क करो, तबर्रा का मतलब बुरे लोगों से दूरी करो। ये जो बंदा बुरा है इसके अंदर बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि मुआशरा बुरा था। यजीद क्यों बना? क्योंकि घर का माहौल बुरा था। यजीद शराबी क्यों बना? क्योंकि घर का माहौल बुरा था। यजीद जानी क्यों बना? क्योंकि घर का माहौल बुरा था। यजीद फासिक क्यों बना? क्योंकि घर का माहौल बुरा था। एक घर वो है जो यजीद बनाता है, दूसरा घर वो है जो ज़ैनुल आबिदीन बनाता है, सैयदुल साजिदीन बनाता है। हजरत अब्बास जंग सिफीन में क्या एज हजरत अब्बास की? 13 साढ़े 13 साल के जवान रहे हैं कि बड़े से बड़े जवान हजरत अब्बास के मुकाबले में आने से डरते थे। ये शुजाअत कहां से मिलती है? ये तरबियत अमीरुल मोमिनीन है। मुआशरा बिगड़ गया तो माहौल बिगड़ जाएगा। मुआशरा इतना बिगड़ जाए कि वो इमाम कुश बने, मुआशरा इतना बिगड़ जाए कि फर्जंद रसूल को कत्ल करे, मुआशरा इतना बिगड़ जाए कि जुल्म और मजलूम की शिनाख्त खत्म हो जाए, ये 4 साल बच्चियों को तमाचे मारे। कलाम इमाम हुसैन फरमाते मेरे मुआशरे में चंद बीमारियां। पहली बीमारी इलावा अन्नहा उलाइल कौम लज़मु ताअत शैतान। इस कौम ने, मौला फरमाते ये जो कौम है इसने शैतान की इताअत करना शुरू कर दी है। जिस बंदे को अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, अहले रसूल की इताअत करनी चाहिए। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है इन्न शैतान लअदुव्वुन लकुम, ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला क्या है? दुश्मन है, इस दुश्मन से बचो। बोला फरमाते लज़्म शैतान, शैतान की ताअत की। दूसरी चीज व तरकु ताअत रहमान, शैतान की ताअत की और अल्लाह की ताअत को इन्होंने तर्क कर दिया। तीसरी चीज व अज़हरल फसाद, सिर्फ शैतान की ताअत करते, अल्लाह की ताअत छोड़ देते, लेकिन मुआशरे में फसाद ना होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह आपकी खिदमत रखा। इमाम फरमा मालिक, मुआशरा अगर सही चलाना चाहते हो, एक लीडरशिप के लिए जरूरी है, कौम को चलाने के लिए बजट होना चाहिए। दूसरा मालिक, एक दिफाई निजाम होना चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए कि इन बच्चों के जहनों में कोई शुबहे डाल रहा है, कोई इनके जहनों में खराबियां पैदा कर रहा है, कोई सोसाइटी का माहौल खराब कर रहा है, कोई एक ऐसा हल्का होना चाहिए जो इस माहौल को रोकें। तीसरी चीज वह इस्लाह अहलिहा, मालिक तुम्हारी ड्यूटी है कि इस अहले मुसलमानों के अंदर इस्लाह को पैदा करो। ये इमाम हुसैन फरमाते हैं। फरमाते लज़िमु ताअत शैतान व तरकु ताअत रहमान, शैतान की ताअत में चले गए, अल्लाह की ताअत को छोड़ दिया। तीसरी चीज फरमाया ज़हर अल फसाद, इनके दरमियान फसाद आम हो गया। मदीने में एक गवैया आया, अब ये इमाम हुसैन का जमाना है, एक गाने गाने वाला। अहले मदीना उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, पूरे शहर में ऐलान हुआ फला गवैया, फला सिंगर आया है सिंगिंग करने के लिए, सारे अहले मदीना जमा हो गए। तारीख लिखने वाले ये तबरी की तारीख जरूर पढ़ा करें, तारीख इस्लाम जरूर पढ़ा करें, इससे शऊर और इबरत मिलती है इंसान को। कहते हैं इस कदर मजमा जम हुआ कि नीचे के हॉल में जगह नहीं थी, लोग छत पे चढ़ गए, और छत पे इतना रश हुआ कि वो छत उस गाने वाले के सर पे गिर गई। आया था गाने के लिए और लोगों के हुजूम ने उसे क्या कर दिया? वासिल जहन्नुम कर दिया। ये अहवालात हैं मदीने के। चौथी चीज फरमाया अत्तलु हुदूद अल्लाह, मुआशरे में फसाद आम हो गया, लेकिन अल्लाह की हुदूद, हुदूद अल्लाह की इन्होंने तातील कर दी, छुट्टी पे चली गई अल्लाह की हुदूद। इस कदर मुआशरती इख्तलाफात जमाने में पैदा हो गए, इस कदर फवासिल तबकात पैदा हो गए। रसूल खुदा के ज़माने में अरब और अजब में कोई फ़र्क नहीं था। जैसे जैसे उमर के ज़माने से, उस्मान के ज़माने से फतूहात इस्लामी शुरू हुई और लोग मुसलमान बनना शुरू हुए, कोई कनीज़ बन के आ रहा है, कोई ग़ुलाम बन के आ रहा है। खुद जिस बंदे ने अटैक किया दूसरे खलीफे पे, उमर पे, आप देखेंगे उसका रीज़न क्या था जब आप तलाश में जाएंगे। ये अजम है, अरब नहीं है। उसके साथ ज्यादती की जाती थी, अरब आते थे उसके दुकानों पे ज्यादती करते थे, उसको जगह नहीं देते थे।
अजम को बाजार में इतनी इजीली जगह नहीं मिलती थी। ये इमाम हुसैन के जमाने में मिलता है। एक बंदे ने, इब्राहिम बिन हुशाम, एक अजम ने अरब से शादी कर दी। अजम को कहते मवाली, अरब लड़की से शादी की इसने। यहां तक कि इजाजत नहीं थी एक अजमी अरबी से शादी करे। कौम परस्ती इतनी बढ़ गई। या आज आप देखते हैं कि अरब कंट्रीज में आपको अजमी बोला जाता है, खुद को अरबी बोलते हैं। अगर आप ओमान चले जाएं तो उनका जो ऑफिशियल ड्रेस है आपको पहनने की इजाजत नहीं है, सजा मिलेगी आपको। ये अरकचीन जो अरब इकाल जो अपने सर पे रखते हैं, आप नहीं पहन सकते। कि 100 साल इनके मुल्कों में रहो लेकिन आपको नेशनलिटी नहीं दी जाती है। फिर कहां गई इंसानियत, कहां गए ह्यूमन राइट? ये कौन सा दीन है? किसके मानने वाले हैं? रसूल खुदा के मानने वाले हैं। आज क्या हैसियत है एक अजम? ये कहां से चीजें नशअत ले रही थी? ये उसी जमाने से।